चिड़िया उड़ता हुआ घर जा रहा था। तभी मुन्नू चिड़िया की नजर एक टूनी चिड़िया पर पड़ जाती है जो बहुत तेज बारिश में बाहर खड़ी हुई थी। मुन्नू चिड़िया टूनी चिड़िया के पास जाता है। सुंदर टूनी चिड़िया, मेरा नाम मुन्नू चिड़िया है और आप इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही हैं? मुन्नू चिड़िया, मेरा नाम टूनी चिड़िया है और मैं इस बारिश को एंजॉय कर रही हूँ। एक बात कहूँ टूनी चिड़िया? हाँ जी बोली, क्या कहना है आपको? जी आप बहुत सुंदर हैं और मैं आप जैसी चिड़िया की तलाश में था। क्या आप मुझसे शादी करोगी? क्या शादी? मुझसे शादी करना बहुत मुश्किल है। मैं करूँगा, मैं आपसे शादी करने के लिए कुछ भी करूँगा। तो फिर मुन्नू चिड़िया, मैं शादी उसी चिड़िया से करूँगी जिसकी माँ ना हो, क्योंकि मुझे सास बहुत बुरी लगती है। और मैं शादी उससे करूँगी जो मुझे एक बड़ा सोने का हार ला कर देगा। मुन्नू चिड़िया मन में सोचता है, मगर मेरी तो माँ है, मैं क्या करूँ? ये सोचने के बाद मुन्नू चिड़िया टूनी चिड़िया से कहता है, टूनी चिड़िया, तो फिर तुम्हारी और मेरी शादी पक्की है। आपको एक बड़ा सोने का हार भी ला कर दूंगा और मेरी माँ भी नहीं है। क्या सच में तुम्हारी माँ नहीं है? इसका मतलब है मेरी सास नहीं होगी। और हाँ, क्या तुम मुझे सोने का हार ला कर दोगे? हाँ टूनी चिड़िया, तुम फिक्र ना करो, मैं कल ही तुम्हारे लिए सोने का हार लेकर आऊँगा और आपको ब्याह कर ले जाऊँगा। घर कहाँ है आपका? मेरा घर वो सामने पेड़ के ऊपर ही, मगर मैं तुम्हें कल इसी जगह पर ही मिलूंगी। ऐसा कहते हुए टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अब मैं क्या करूँ? मुझे टूनी चिड़िया से शादी करने के लिए माँ का कुछ न कुछ तो करना ही होगा। जंगल में बारिश थम जाती है। मुन्नू चिड़िया वहाँ से उड़ता है और सीधा मिट्टू तोते के पास जाता है। मिट्टू यार, क्या तुम मुझे थोड़े पैसे उधार दोगे? मैंने अपनी होने वाली पत्नी के लिए सोने का हार खरीदना है। शक्ल देखिए अपनी, पहले ही तुम कितनी बार उधार लेकर मुझसे पैसे काट चुके हो। अब तुम्हें इस जंगल में कोई भी उधार नहीं देने वाला। फिर वो निराश होकर वहाँ से उड़ जाता है। फिर मुन्नू चिड़िया जा रहा था, नीचे से कालू कौवा उसे आवाज देता है। फिर मुन्नू चिड़िया कालू कौवे के पास जाता है। बहुत दिन हो गए हैं, मैंने कोई ताज़ा पक्षी नहीं खाया है। अगर तुम मुझे कोई ताज़ा पक्षी ला दोगे तो मैं तुम्हें पूरे 1000 रुपए दूंगा। और हाँ, आपसे मेरी दोस्ती है, मैं आपको कुछ नहीं कहने वाला। 1000 रुपए का नाम सुनकर मुन्नू चिड़िया बहुत खुश हो जाता है। अगर 1000 रुपए मिल जाए तो मैं अपनी होने वाली पत्नी के लिए सोने का हार ले सकता हूँ। क्या कालू कौवे, आप सच कह रहे हो? तो और क्या, मैं इस उम्र में क्या झूठ बोलूंगा। अच्छा ठीक है कालू कौवे, तुम्हारे लिए फिर मैं कोई न कोई पक्षी लेकर आता हूँ, क्योंकि मुझे भी पैसों की बहुत जरूरत है। फिर मुन्नू चिड़िया वहाँ से चला जाता है। मुन्नू चिड़िया उड़ता हुआ जा रहा था कि उसे बुलबुल नजर आती है और वो बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल, पहाड़ों पर मेरी दोस्त कौवा रहता है और वो वहाँ पर मिठाई बांध रही है। चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें भी मिठाई लेकर देता हूँ। मुन्नू चिड़िया तुम ही कहो, मुझे कौवे की मिठाई खाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं कहूँगी, भागो यहाँ से। अरे तुम तो नाराज हो गई। मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे आपकी दोस्त की कोई जरूरत नहीं है। चलो भागो यहाँ से। बुलबुल वहाँ से उठ जाता है। फिर मुन्नू चिड़िया अपने घर की तरफ चला जाता है। मुन्नू बेटा, आ गए हो तू? आज कोई काम भी किया या आवारा ही घूम कर आ गए हो? माँ, थक गया हूँ, सुबह से काम कर कर के मैं बहुत थका हुआ हूँ। घर में कुछ खाने को है कि नहीं? मुन्नू बेटा, अगर तुम कुछ कमा कर लाओगे तब भी कुछ खाने को मिलेगा। जो तुम्हारे बाप की कमाई थी वो तो अब खत्म हो गई है। उसके बाद मुन्नू चिड़िया सोच रहा था कि अपनी होने वाली पत्नी को सोने का हार कहाँ से लेकर दे और अब क्या करे। तभी मुन्नू चिड़िया के दिमाग में एक शैतानी खेल आता है। फिर मुन्नू चिड़िया अपनी माँ से कहता है, माँ चलो दूसरे जंगल में मेला लगा हुआ है, आज मैं अपनी माँ को मेला दिखा कर लाता हूँ। मेले का सुनकर मुन्नू चिड़िया की माँ बहुत खुश होती है। आज तो मेरा बेटा बहुत खुश लग रहा है। हाँ माँ जल्दी करो, हम भोजन वही जाकर खा लेंगे। फिर मुन्नू चिड़िया अपनी बूढ़ी माँ को अपने साथ लेकर निकलता है। फिर कुछ देर बाद मुन्नू चिड़िया अपनी माँ को रोक देता है। माँ आप यही रोको, मैं अभी जाकर कालू कौवा से कुछ बात करता हूँ। क्या बात है मेरे बेटे, आप कालू कौवे से क्या कहते हो? माँ, बहुत जरूरी काम है, मैं उनसे मेले के बारे में पूछ रहा हूँ। बस अब थोड़ी देर के लिए इंतजार कर ले, मैं अभी जाकर कालू कौवे से बात करके वापस आता हूँ। फिर उसके बाद मुन्नू चिड़िया कालू कौवे की तरफ चलता है।
कालू कौवे, मैं पक्षी को ले आया हूँ। आप मुझे जल्दी से 1000 रुपए दे दे। इस पेड़ के पीछे वो खड़ी हुई है, मुझे पैसे दे दे और फिर आप जाइए और खाइए उस पक्षी को। फिर कालू कौवा उस मुन्नू चिड़िया को 1000 रुपए दे देता है और मुन्नू चिड़िया वहाँ से चला जाता है। और कुछ देर बाद कालू कौवा पेड़ की तरफ चला जाता है। जैसे ही कालू कौवा उस बूढ़ी चिड़िया को देखता है तो कालू कौवा हैरान रह जाता है। अरे ये क्या हुआ? ये तो बूढ़ी चिड़िया है। मुन्नू चिड़िया ने मुझे धोखा दिया है। मैंने उसे ताज़ा पक्षी लाने को कहा था, उन्होंने बूढ़ी चिड़िया को ले आया है। अब मैं क्या करूँगा इस बूढ़ी चिड़िया को? कालू कौवा ये सोच रहा था तब मुन्नू चिड़िया की माँ कालू कौवे से कहती है, अरे कालू कौवे, यहाँ क्यों आ गए हो? मुन्नू चिड़िया ने आपके बदले में मुझसे 1000 रुपए ले लिए हैं। उनका कहना है कि आप इस चिड़िया को खाओ और मुझे 1000 रुपए दे दो। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो बूढ़ी चिड़िया को ले आया है। उन्होंने मुझे धोखा दिया है। अब मैं आपको कुछ नहीं कहने वाला, आप जा सकती हैं। नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। वो कैसे मुझे बेच सकता है? अरे ओ बूढ़ी चिड़िया, क्या वो आपका बेटा है? हाँ ना, वो तो मेरा मुन्नू चिड़िया है, मेरा ही बेटा है। लेकिन बूढ़ी चिड़िया, उन्होंने आपको धोखा दिया है। वो बहुत लालची हैं। बस चलो, आप जा सकते हो। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अरे मेरा बेटा इतना लालची हो गया है, मैं क्या करूँ? ये किस तरह का बेटा है मेरा? मुन्नू चिड़िया की माँ रोती हुई वहाँ से चली जाती है। अरे ओ टूनी चिड़िया, मैंने सोने का हार खरीद लिया है आपके लिए। ये देखो, आप मुझसे शादी कब करोगी? मेरी माँ भी मर गई है। अच्छा, आपने बहुत अच्छा किया है। ये तो बहुत सुंदर हार है। मैं जल्दी जाकर बुलबुल चिड़िया को दिखाती हूँ और अभी वापस आती हूँ। आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अच्छा ठीक है, लेकिन टूनी चिड़िया जल्दी आए, मुझे आपके आने का बहुत इंतजार रहेगा। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। अरे बहुत देर हो चुकी है, टूनी चिड़िया क्यों नहीं आ गई? मैं जल्दी जाकर बुलबुल चिड़िया की तरफ चलता हूँ और टूनी चिड़िया को बताता हूँ कि आपने मुझे इतना इंतजार क्यों करवाया। फिर उसके बाद मुन्नू चिड़िया टूनी चिड़िया के पीछे चला जाता है। अरे बुलबुल, टूनी चिड़िया कहाँ गई है? मुझे क्या पता टूनी चिड़िया कहाँ गई है, मुझे क्या पता। यहाँ तो टूनी चिड़िया नहीं आई है। ये क्या कह रहे हो बुलबुल? उन्होंने तो मुझे कहा है कि मैं हार बुलबुल को दिखाती हूँ और अभी वापस आती हूँ, लेकिन वो अभी तक नहीं आई, इसलिए मैं उनके पीछे आ गया। खा लिया आपने धोखा। टूनी चिड़िया तो बहुत मकार है। वो दूसरी जंगल से आई हुई थी, उनका यहाँ घर भी नहीं है। उन्होंने बहाना बनाकर आपसे हार ले गया है। टूनी चिड़िया कभी भी वापस नहीं आएगी। अच्छा, ये क्या कह रहे हो बुलबुल? आपने मुझे इससे पहले क्यों नहीं बताया कि वो मकार है? आपने पूछा कहाँ था? आप भी एक नंबर की लालची हो, इसलिए आपके साथ ये हुआ। फिर बुलबुल वहाँ से चला जाता है। अरे ये मैंने क्या किया? मेरी माँ भी चली गई और मुझे टूनी चिड़िया भी नहीं मिल गई और मेरा हार भी चला गया। अब मैं क्या करूँगा? अरे माँ, अब तो जिंदा हो। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है। मुझे पता चल गया है कि लालच का अंजाम बहुत बुरा होता है। मेरे माँ, मैं आइंदा के लिए ऐसा गलती कभी भी नहीं करूँगा। मुझे पता है कि आपको पता चल गया होगा कि मैंने आपके साथ क्या किया है, लेकिन मेरी माँ, मुझे माफ कर दे। मैं आइंदा के लिए ऐसा नहीं करूँगा। अच्छा ठीक है बेटा, मैं इस हालत में आपको क्या कह सकती हूँ, लेकिन आपने मुझे बहुत दुख पहुँचाया है। और हाँ बेटा, अगर आप सुधर गए हो तो मैंने आपको माफ किया है। बहुत शुक्रिया मेरी माँ, आप बहुत अच्छी हैं। मैं इसके बाद रोज भोजन भी आपके लिए लेकर आऊँगा। दूर किसी जंगल में कालू कौवा और टूनी चिड़िया साथ साथ ही रहते थे। टूनी चिड़िया हर काम बहुत मेहनत से करती, लेकिन कालू कौवा हर समय मुफ्त का माल ही ढूंढता रहता। उसकी हर समय कोशिश होती कि काम करे कोई दूसरा और खाए वो खुद। एक दिन कालू कौवा टूनी चिड़िया के पास जाता है। टूनी चिड़िया कैसी हो? क्या कर रही हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम क्या कर रहे हो? आज इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? मैं तो फारे बैठा हुआ था, तभी मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा प्लान आया। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी पड़ोसन से ही शेयर करूं। जी जी कौवे भैया, क्या प्लान बनाया है आपने? देखो टूनी चिड़िया,
रोज एक ही तरह का दाना खाकर मेरा तो जी भर गया है। रोज दाना, कभी तो कुछ नया होना चाहिए ना। मैंने सोचा है कि जंगल में जो खाली मैदान है हम दोनों वहाँ पर कोई सब्जी काश्त कर लें। अरे हाँ, जैसे तुम्हारे बड़ों ने मकई की फसल लगाई थी मेरे बड़ों के साथ मिलकर। अरे नहीं टूनी चिड़िया, अब हमें ठीक से पता चल गया है कि काम करना ही पड़ता है, कुछ किए बगैर तो कुछ मिलने वाला नहीं। तुम मेरा भरोसा करो, मैं तुम्हारे साथ बराबर काम करूँगा। अरे तुम सच में काम करोगे तो मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन हम क्या काश्त करेंगे बस यही तो समझ नहीं आ रहा मुझे। तुम्हें बताओ क्या करें। हम लोग ऐसा करते हैं कि मेरे पास 2 आलू पड़े हैं, मेरी नानू लेकर आई थी, मैं तो आज उन्हें खाने ही वाली थी, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम उन्हें काश कर लेते हैं। वैसे तो उन आलू से एक दिन ही पेट भरेगा, लेकिन अगर हम उन आलू को बो देंगे तो इनमें से बहुत सारे आलू बन जाएंगे और फिर जब हम दाना खा कर थक जाएंगे तो उन्हें खाकर टेस्ट चेंज कर लेंगे। अरे वाह चिड़िया रानी, मैं दाद देता हूँ तुम्हारी सोच पर। और वो दोनों आलू का बीज लेकर नदी के पास चले जाते हैं। कभी भैया आप ऐसा करो कि अपने पंजों से इस जमीन को नरम करो ताकि हम लोग इसमें आलू रख सकें, और मैं पानी का बंदोबस्त करती हूँ। और जल्द ही वो लोग जमीन में आलू दबाकर वहाँ से चले जाते हैं और ऐसे कई दिनों तक मिलकर काम करते हैं। अब पौधे काफी बड़े हो गए हैं और कुछ ही दिनों में हमारी फसल तैयार हो जाएगी। लेकिन चिड़िया, हमें कैसे पता चलेगा कि फसल पककर तैयार हो गई है? जब पौधों के पत्ते थोड़े थोड़े सूखने लगेंगे तो उसका मतलब होगा कि हमारी फसल तैयार हो गई है। ये सुनकर कालू कौवा अपने घर चला जाता है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक शाम कालू कौवा अपने घर बैठा हुआ था और उसे बहुत ज्यादा भूख भी लगी हुई थी। अगर मैं एक पौधे से आलू निकाल कर खा भी लूं तो कौन सा टूनी चिड़िया को पता लगेगा? ताज़ा आलू खाकर मुझे बहुत मजा मिलेगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा नदी की तरफ चला जाता है और एक पौधे को खोदकर उसमें से आलू निकाल कर ले जाता है। अरे वाह, आलू कितने मजे का था। मैंने वो आलू निकाला और टूनी चिड़िया को पता नहीं लगा। अगर मैं आज एक और आलू निकाल लूं तब भी उसको पता नहीं लगेगा। इस तरह कालू कौवा अब रोज पौधों में से आलू निकालने लगा और उसने बहुत सारे पौधों में से आलू निकाल लिए। टूनी चिड़िया, तुम रोज शाम को नदी की तरफ क्या करने जाती हो? मुन्नू चिड़िया, मैंने और कालू कौवे ने मिलकर नदी के ऊपर आलू की फसल लगाई है और वो कुछ ही दिनों में पककर तैयार हो जाएगी। टूनी चिड़िया कारोबार, और वो भी कालू कौवे के साथ। नहीं मुन्नू चिड़िया, अब वो बहुत सुधर गया है और वो मेरे साथ बराबर का काम करवाता है। क्या वो शाम को भी काम करने जाता है? नहीं तो हम दोनों तो सिर्फ सुबह के वक्त ही काम करने जाते हैं। तभी मैं सोचता रहा कि कालू कौवा इतना ईमानदार कैसे हो सकता है? वो रोज शाम को आलू खाने जाता होगा। मुन्नू चिड़िया, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सच बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो जाकर खुद देख लो, वो अभी भी वहीं पर होगा। ये सुनकर टूनी चिड़िया अचानक से नदी की तरफ चली जाती है। वो जैसे ही वहाँ पहुँची तो कालू कौवा वहाँ बैठा आलू खा रहा था। अरे धोखेबाज कौवे, तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह आलू निकाल कर खाते हुए? कोई आलू छोड़ा भी है या सारे खा लिए? अरे नहीं टूनी चिड़िया, मैं तो आज ही आया था। मैंने कहा कि जाकर चेक कर लूं कि आलू पककर तैयार हो गए हैं या नहीं। नहीं टूनी चिड़िया, ये झूठ बोल रहा है। मैं इसे रोज देखता हूँ, ये यहाँ पर रोज आता है। सुनो कालू कौवे, अब तुमने अपना सारा हिस्सा खाकर खत्म कर लिया है। अब चुपचाप यहाँ से चलते बनो और आप जमीन में से जो भी आलू निकलेंगे वो सारे मेरे होंगे। चलो भागो यहाँ से। ये सुनकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और टूनी चिड़िया जमीन में से सारे आलू निकाल लेती है। चिड़ियापुर गांव में बहुत तेज बारिश हो रही थी। सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों में छुपे हुए थे, लेकिन कालू कौवे को बहुत भूख लगी थी। क्या करूं? मैं कहाँ से भोजन लाऊं? मुझे बहुत भूख लगी है। टूनी चिड़िया के पास भोजन होगा। मैंने सुना है उन्होंने बहुत सारा भोजन अपने साथ रखा हुआ है। मैं थोड़ी देर के लिए अपने घर चलता हूँ, उसके बाद टूनी चिड़िया की तरफ चलता हूँ और उनसे भोजन लेकर आता हूँ। जब कालू कौवा ये बातें कर रहा था तो नीचे बैठा मुन्नू चिड़िया ये सब कुछ सुन रहा था। अरे ये क्या कह रहा है? टूनी चिड़िया के पास तो भोजन है, लेकिन अगर कालू कौवा टूनी चिड़िया से भोजन ले लेता है
तो टोनी चिड़िया क्या करेंगी? वो बहुत मासूम चिड़िया हैं। मैं अभी चलकर टोनी चिड़िया को खबर देता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद कालू कौवा अपनी घर की तरफ चला जाता है। तब मुन्नू चिड़िया बहुत तेज बारिश में टोनी चिड़िया की तरफ चलने लगता है। अरे मुन्नू चिड़िया, इतनी तेज बारिश में कैसे आ गई तू? छोड़े ये बातें, बहुत जरूरी काम है आपसे। मैं जल्दी जाकर टॉल लेकर आती हूँ। आपके पैर गीले हुए हैं। नहीं, टॉल लाने की जरूरत नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो। कालू कौवा आपसे भोजन लेने का इरादा रखते हैं। वो अभी घर चला गया है, लेकिन अभी वो आ जाएगा। मैंने चुपके से उसकी सारी बात सुन ली है। वो कह रहा है कि मैं जाकर टोनी चिड़िया से भोजन लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी उसको। इससे बात नहीं चलेगा। अगर आप नहीं भी दोगी तो वो जबरदस्ती ले लेगा आपसे। वो बहुत जालिम है। अच्छा, तो फिर क्या करूँ मैं? आपके साथ जहर है ना? उस दिन मैंने आपको कहा था कि एहतियातन अपने पास जहर रख लिया करो। कभी कभार हमको जालिमों का इसी से ही इलाज करना पड़ेगा। हाँ हाँ, मैंने फिर जहर ले लिया था दुकान से, अभी है मेरे पास। अच्छा ठीक है, आपने इस तरह करना है कि एक भोजन पर वो जहर डालो, और जब कालू कौवा आ जाए तो उसके सामने ये जहर वाला भोजन रखो, ताकि वो उसे खा सके। जब कालू कौवा वो जहर वाला भोजन खा लेगा तो वो मर जाएगा। इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। कालू कौवा बहुत जुल्म कर रहा है। आखिरकार कालू को मरना ही चाहिए, वरना उनकी जुल्म से हम नहीं बच सकेंगे। हाँ ठीक कह रहे हो। इससे पहले भी कालू कौवे ने हम पर बहुत जुल्म किया हुआ है। हाँ हाँ, सब पता है मुझे। बस आपने इसी तरह से ही करना है। अभी मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है, बताने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छे हो। उसके बाद मुन्नू चिड़िया वहाँ से चला जाता है, और थोड़ी देर बाद कालू कौवा टोनी चिड़िया के पास आ जाता है। अरे टोनी चिड़िया, बहुत भूख लगी है, दे दो आपके पास जो भोजन है। नहीं है, मेरे पास भोजन नहीं है। आप चले जाओ यहाँ से कालू कौवे। चल आगे ना दिखाओ, जबरदस्ती ले लूंगा। अभी बहुत तेज बारिश हो रही है, कोई भी नहीं है आसपास। मैं यहाँ पर आपका किस्सा ही खत्म कर दूंगा। ऐसा ना हो कि भोजन की खातिर मैं आपको मरवा दूं। अच्छा ठीक है। उसके बाद टोनी चिड़िया वो जहर वाला भोजन ले आता है। हाँ टोनी चिड़िया, ऐसे ही करना चाहिए आपको। और हाँ, सारा भोजन मुझे दे दो, वरना आपकी खैर नहीं है। चलो ठीक है, आप पहले ये खाओ, मैं फिर सारा भोजन लेकर आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, सारा भोजन मुझे दे दो, वरना तुम मर जाओगी मेरे हाथों से। उसके बाद कालू कौवा वो भोजन खा लेता है, और थोड़ी देर बाद वो मर जाता है। कालू कौवे का इलाज हो गया। मुन्नू चिड़िया ने मुझे कालू कौवे की जुल्म से बचा लिया। फिर थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है, और मुन्नू चिड़िया टोनी चिड़िया के पास आ जाता है। आपने बहुत अच्छा किया है, आपने मेरी मदद की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, मैंने वो किया जो मुझे अच्छा लगा। और हाँ, कालू कौवे ने हम पर भी जुल्म किए हुए हैं। अगर कोई जुल्म करता है तो उसका अंजाम बुरा ही हो जाता है।